नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.के. आज फिर से आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि अमूमन देखा गया है कि हर एक परिवार में कम से कम एक सदस्य को जरूर होती है और पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को ये बीमारी जरूर होती है। यानी कि बीमारी बहुत महत्वपूर्ण है और जानलेवा भी है। तो इस बीमारी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं और देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो आइए शुरू करते हैं। जिस बीमारी की हम बात करने जा रहे हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, जिसे HBP बोलते हैं या हाइपरटेंशन होते हैं। यह एक इतनी गंभीर समस्या है, यह बीमारी इतनी गंभीर है कि जिससे भारत में हर परिवार में एक या दो सदस्य जरूर होते हैं जो इसे सफर कर रहे होते हैं। यानी इनको ब्लड प्रेशर काफी लंबे समय तक बनी रहती है और पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो 10 मिलियन नए केस हर साल पाए जाते हैं और डेथ रेशो देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से 17.8 मिलियन डेथ इन अ ईयर। ये डाटा है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते कि इस बीमारी का कितना बड़ा और कितना वर्ल्ड वाइज बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस वर्ल्ड पे। तो इसलिए इस बीमारी के बारे में डिस्कशन करना, जानना, समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये बीमारी किन को हो सकती है और बीमारी होने के बाद इससे बचाव क्या हो सकते हैं, क्या ये जड़ से खत्म हो सकता है या फिर इसमें दवा आजीवन खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। जो ब्लड प्रेशर का मतलब ये हुआ कि जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो हमारे हृदय तक पहुंचता है थ्रू आर्टरी। तो उस आर्टरी का नैरो हो जाना, पतला हो जाना और पतले हो जाने की वजह से वो ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर से जाने का प्रयास करता है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम पानी डाल रहे हैं और पानी में हम उंगली लगा के उसका रास्ता पतला कर देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो रक्त होता है यानी ब्लड होता है वो नॉर्मली जो हृदय तक उसका प्रेशर होता है 120/80 होता है। लेकिन इस 120/80 से अगर 140, 50 या 60 या 80 तक भी देखा गया है हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका आ रहा है नॉर्मल, तो आप हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इस कंडीशन में आप अगला स्टेप अब क्या करेंगे, यानी कैसे इलाज लेना है और क्या क्या प्रक्रियाएं करनी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो इसका कोई प्रॉपर इटियोलॉजी तो हम नहीं बता सकते हैं, किसी को भी हो जाता है। आजकल बहुत ही कम उम्र में बच्चों को भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी खान पान, आपकी जीवन शैली में आप कितना ऑयली चीज खा रहे हैं, ओबेसिटी हो जाता है या और भी ऐसी आपकी जीवन की गतिविधियां हैं जिससे आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, आप कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और तले वाली जितने भी खाने के सामग्री हैं या तेल का सेवन आप ज्यादा कर रहे हैं, तो ये सब लक्षण होते हैं जिससे कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और आपकी आर्टरी बहुत नैरो हो जाती है। इस कंडीशन को आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे अगर आप नियमित रूप से ब्लड प्रेशर का जांच नहीं कराएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसके शिकार हैं। तो इसलिए आपको नियमित रूप से कम 2 या 3 महीने में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपके शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। और यदि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल है, जैसे कि 5 या 10 का एरर आ रहा है, 120 की जगह 130 या 35 हो जा रहा है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इसको आप प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से और खान पान में सुधार करके आप इसका निजात पा सकते हैं। इसमें दवा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी भी तरह की मेडिकेशन नहीं होती। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है यानी कि 140 या 150 से भी ऊपर जा रहा है, तो उसमें आपको दवा की जरूरत पड़ती है और वो दवा आपके ब्लड को थिनर करती है, यानी ब्लड को बहुत पतला करेगी, जिससे आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा और आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर को। तो ऐसे तो ज्यादातर देखा गया कि अंग्रेजी दवाइयों का लोग सेवन करते हैं और वो दवा 24 घंटे या 48 घंटे में 1 या 2 दवा दी जाती है। 5 mg या 10 mg के बहुत सारे ऐसे मेडिसिन लोग डिपेंडेंसी होते हैं कि उसके मेडिसिन खा के ही लंबे समय तक चल रहे होते हैं। लेकिन होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो हमारे होम्योपैथी में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि अगर आपका बहुत ज्यादा एरर नहीं है, 120 से 30 या 40 तक है, तो दवाओं का सेवन करके आप उसे नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बता रहा हूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा है, 180, 190, 200 प्लस कई बार चला जाता है ब्लड प्रेशर आपका, तो ऐसे कंडीशन में आपको इमीडिएटली एक अपने अच्छे किसी
कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और आपके पूर्ण हार्ट की जांच करानी चाहिए, एंजियोग्राफी वगैरह करानी चाहिए और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्टरी में बहुत ज्यादा गंभीर ब्लॉकेज है या फिर आपको दर्द उठ रहा है बीच बीच में, तो वो एक अलग केस हो गया। लेकिन नॉर्मली अगर आपको ब्लड प्रेशर 120, 30, 40 तक जा रहा है तो हमारे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का आप सेवन करके उसको बहुत ही आसानी से कुछ ही समय में जड़ से खत्म कर सकते हैं और बिना मेडिसिन के आप आजीवन बिना मेडिसिन के आप जी सकते हैं और आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहली जो मेडिसिन होती है वो होती है रोल्फिया सर्पेंटाइना। जी हाँ, रोल्फिया सर्पेंटाइना का मदर टिंचर क्यूब फॉर्म में आता है, उसको आप ले लीजिएगा और 15-15 ड्रॉप्स 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लीजिएगा। इससे इसका काम क्या होता है, ये भी बिल्कुल आपके ब्लड को थिनर करने का काम करता है और धीरे धीरे करके आपके ब्लड को संतुलन करता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाने की प्रयास करता है। दूसरी जो दवा है इसमें वो है आपका क्रैटेगस का मदर टीचर बहुत अच्छा काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर आपको दर्द वगैरह भी होता है, ब्लड प्रेशर के साथ सर में दर्द होना या बैक में दर्द करना, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो इन दोनों दवाइयों का आप सेवन करके आप देखेंगे कुछ ही समय में इससे किस तरह से आप जड़ से खत्म कर सकते हैं और आपको ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जो कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह 120/80 आ जाएगा, तब दवा आप छोड़ दीजिएगा।